हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है डी ट्रिपल एस पी ने वैकेंसी अनाउंस करी है जिसमें एएसओ की वैकेंसी है आपका, और आपके लिए एक बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है जो बच्चे दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं परमानेंटली, जिसमें डी ट्रिपल एस पी की तरफ से एक जॉब निकली है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, या हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और मैंने ये इसमें लिखा है हिंदी मीडियम वालों की मौज, ये किस तरीके की मौज हो सकती है, हम ये इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और ये वैकेंसी अपने आप में एक ऑरा रखती है क्योंकि सीधी लेवल 6 पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है और परमानेंट आपकी लाइफ टाइम जीवन में जब तक आप रिटायर नहीं होगे दिल्ली में ही आपकी ये पोस्टिंग रहनी है। तो क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम की, जो कि हमारे एग्जाम, हालांकि डी ट्रिपल एस बी बोर्ड थोड़ा सा स्लो है लेकिन नौकरी इसकी अच्छी होती है। तो मैं इस नोटिफिकेशन पर चलता हूँ और नोटिफिकेशन लगा रहा हूँ, 1 मिनट आप वेट करेंगे क्योंकि आपको पता है डी ट्रिपल एस बी एक अपने आप में दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है उस चीज पर हम बात करेंगे। चलिए, इसमें हमारे पास 3 से 4 चीज हमारे लिए समझने के लिए है, बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए, पेन का, हाँ जी, ये रहा पेन। यानी कि हम कह सकते हैं डी ट्रिपल एस बी की फुल फॉर्म होती है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जिसके आपको फॉर्म निकले वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन। इसमें कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड सेकंड, जीएनसीटीएस और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यानी कि सबसे काम की पोस्ट हमारे लिए ये है एएसओ, जो कि हम बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है तो उसकी एक पहली प्रायोरिटी होती है एएसओ बनना। और आपको पता है वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस थोड़े से लो होते हैं, यहाँ पे बच्चा सीधा सिलेक्शन कह सकते हैं सेक्शन ऑफिसर बनता है। अब इसकी क्लोजिंग डेट और आपके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट है, यानी कि ओपनिंग डेट, यानी कि आप कह सकते हैं 24 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, और आपकी क्लोजिंग डेट है 25 मार्च को आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप प्लीज अपने टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है आगे वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये वैकेंसी का बाइफरकेशन है, और सबसे पहले हम कहते हैं लीगल असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इसमें 6 लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 5 वैकेंसी। इसमें कुछ जिस एग्जाम आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको एलिजिबिलिटी बता दी जाएगी वहाँ पे। लीगल असिस्टेंट के लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, शेल्टर का आपको पता है जो इंसान झोपड़ झुग्गी में रहते हैं। और एक होता है लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। आपको लॉ डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हो सकता है इसमें डिग्री भी लॉ की चाहिए, तो ये हमारे लिए काम की नहीं है। जो बच्चा लॉ करके बैठा वो अपने फॉर्म भर। एक लीगल असिस्टेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। और हमारे लिए जो एक है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड। और सबसे मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो है हमारे लिए ये वाली वैकेंसी, जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर रखा करेगा अपने आप को। ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सर्विस डिपार्टमेंट में कई सारे आपके डिपार्टमेंट आ सकते हैं। लेवल 7 की वैकेंसी है, 207 यूआर में है, और ये वैकेंसी टोटल 576 वैकेंसी है आपके लिए, 576 वैकेंसी है, और अच्छी खासी वैकेंसी है ये आपके लिए। और टोटल वैकेंसी आई है 911, जिसमें से 576 ही है आपकी एएसओ की, जो कि आपको एसएससी के थ्रू भी लग सकते हो, लेकिन आपको लिए दिल्ली सब कह सकते हैं डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आपके लिए खास वैकेंसी आई। इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। तो हमारी तैयारी इसको लेके होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम जब एसएससी का सिलेबस पढ़ते हैं तो वो सेम चीज़ यहाँ पे यानी तो सिलेबस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा प्री मेंस और क्या क्या है, ठीक है। चलिए, और उसके लिए सिंपल आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। चलिए, और कहाँ कहाँ है, हाँ, जो वैकेंसी है उनके हिसाब से उन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो हम तो उस पर जाएंगे डी ट्रिपल एस बी, यानी हम कह सकते हैं एएसओ वाला
कहें 7 या 8 नंबर का होगा, उस पे ही मैं बात करूँगा जो हमें हमारे काम की वैकेंसी है। इसके बाद ही होगा। बिल्कुल, ये रही आपके लिए वैकेंसी। जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे थे, जो हमारे काम की है, नेम ऑफ पोस्ट आपका ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम एएसओ बोलते हैं। पोस्ट कोड है आपका 804/26। यूआर में आपकी 207 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी। ओबीसी में 147 वैकेंसी, एससी में 97, एसटी में 43, ईडब्ल्यूएस में 82, टोटल 576 वैकेंसी आई है। और एक कैटेगरी वाइज कोड भी दे रखा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ऑल द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अब उसमें आपकी जो सैलरी बनेगी, एक्सपीरियंस में कुछ नहीं चाहिए, नील है इसमें। और सैलरी बनेगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। पे लेवल 7 की है, ग्रुप बी की है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। आपको एज आपकी 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, इस तरीके का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर यूआर कैटेगरी से कोई बच्चा है तो 21 से 30 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, इसका सिलेबस पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। अप्लाई आपका मोड ऑनलाइन है। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। और हमें उसी सिलेबस की तरफ जाना पड़ेगा जिसकी हम जो वैकेंसी का हम तलाश है। तो वैकेंसी हमारी एएसओ वाले पे जाएंगे, उसमें क्या क्या सिलेबस है हमारे लिए, और वो एसएससी से लगभग लगभग, हाँ यही है। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन होगा, जैसे जिसको हम प्री बोल सकते हैं। 40 क्वेश्चन आपके जीए के आने, और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स के होंगे, और 40 क्वेश्चन है आपके हिंदी के। मैंने बोला ना कि आपको हिंदी मीडियम वालों की मौज ही मौज है इसमें, हिंदी, और 40 इंग्लिश। तो आपका प्री वाला पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। और आपको पता ही है, जिसको जिस हिसाब से कट ऑफ लगाएंगे, डी ट्रिपल एस भी लगाएंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। सेकंड पेपर होगा टीयर 2 आपका। टीयर 2 में आपको क्या कर, आपके लिए क्या क्या होगा, जिसमें हम कहेंगे 2 सेक्शन होंगे इसमें, जिसमें 200 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन का, यानी कि जन जीए 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस 40 आपका, अर्थमेटिक के 40 इंग्लिश, और 40 की हिंदी। ठीक है, ये होगा 200 नंबर का बाइफरकेशन। और आपको 40 मार्क्स इस सेक्शन में दिए जाएंगे। अब 100 नंबर का क्या होगा, आपका 100 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जो कि एसएससी में पहले भी होता था। ठीक है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी कि हम 100 मार्क्स का है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ऐसे एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज एंड डिग्री। तो 50 मार्क्स का ये रहेगा आपका, ऐसे 50 मार्क्स का है। देन उसके बाद लेटर ऑन एप्लीकेशन आपका 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का आपका क्या है, लेटर, और 25 मार्क्स का है प्रेसिंग, जो कि आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है इसका कि मतलब नहीं कर पाएंगे आप। ये लेटर एप्लीकेशन आपने बचपन में भी लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जब हम बड़े हो जाते हैं उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर तरीका चेंज होगा, लेकिन जब आप पहले से एक सीढ़ी पार करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लगेगा। और हम भी बताएंगे आपको लेटर ऐसे और प्रेसी कैसे लिखना है। ठीक, ये इसका सिलेबस है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो आप प्लीज टाइम से फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म की फीस भी बहुत जेन्युइन दी है इन्होंने, 100 रुपये। ठीक है, हर कोई बच्चा भर सकता है, अफोर्डेबल है, एसएससी की तरह है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चा एसएससी सीजीएल किसी की भी तैयारी, एसएससी की तैयारी करे, तो वो इस वाले फॉर्म को जरूर भरे, जिसमें उसकी पोस्ट कोड, मैं चाहता हूँ कि आप एएसओ को ही टारगेट करें, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। ठीक है,
अच्छी खासी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 576, आपको पता ही है। तो आप इस फॉर्म को भर के अपनी तैयारी में लग जाइए। और DSSS पहले स्लो बोर्ड हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं, अब नहीं, अब वो अपने टाइम से एक पेपर कराएगा। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए, मैथ्स में पढ़ा ही रहा हूँ, रीजनिंग अब तो आप कहीं ना कहीं से या तो हमारे चैनल्स पे ही कोई ना कोई टीचर आ जाएगा, लेकिन मैथ्स की तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। बाकी जो भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं अपनी साइड से, वो भी हम आपको कराएंगे। तब आप तक ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।